करते हैं। ये ट्रैक सिस्टम है। अच्छा, ट्रैक सिस्टम हम पढ़ते क्यों हैं? ये ट्रैक सिस्टम हम समझते क्यों हैं? इसको समझने के बाद हमें फायदा क्या होगा? हम अक्सर बेशतर हम टेंसेस के अंदर, सेंटेंसेस के अंदर अपने वर्ब्स को सही तरह से यूज नहीं करते। अगर हम यूज करते भी हैं तो हम उसके अंदर कौन सा वर्ब हमने लगाना है, फॉर्म लगानी है, इसमें हम फंस जाते हैं। लेकिन अगर आपको इस ट्रैक सिस्टम की मदद से इन चीज़ों को समझना आ गया तो आप वर्ब में जो चेंजेस आते हैं वो आपके लिए फिर मसला नहीं होता। अच्छा, ये जो मैंने लिखे हैं ये हैं क्या? इंग्लिश ग्रामर के अंदर किसी भी जबान के अंदर ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अंदर इसको क्या कहते हैं? ये है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, जिनको हम अपने सेंटेंसेस के अंदर देखें। ये जनरल एक स्ट्रक्चर है, आम एक फॉर्मूला है। किसी भी जबान के अंदर ऐसा ही होता है। काम करने वाला होता है, वो काम होता है जिसको ये करने वाला करता है। ये वो वर्ड होता है जो ये बताता है कि ये बंदा इस काम को क्या करता है। भाई, जैसे फुटबॉल की एग्जांपल उस दिन मैंने आपको बताई थी कि अगर ये ऑब्जेक्ट आपका मकसद आपका फुटबॉल है तो ये जो करने वाला बंदा इस फुटबॉल को देख सकता है, इस फुटबॉल को पकड़ सकता है, इस फुटबॉल के साथ इसको ऑब्जर्व कर सकता है, इस फुटबॉल को बेच सकता है, इस फुटबॉल को खरीद सकता है, इस फुटबॉल को फेंक सकता है, इस फुटबॉल को ये ऐसे पकड़ सकता है। इसकी ये सारी चीजें हैं, वर्ड्स हैं, ये सब वर्ब्स हैं। वर्ब्स भी होते हैं, लेकिन सारे वर्ड्स वर्ब्स नहीं होते, लेकिन सारे वर्ड्स जरूर होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो बी लिखा होता है, ये हमारे पास वर्ब है। ये ऐसा वर्ड है जो हमें सेंटेंस के अंदर ये बताता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के साथ करता क्या है। ये अगर फर्ज करें कि अगर हमने फुटबॉल को हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना लिया तो ये सब्जेक्ट फुटबॉल को क्या करेगा? प्ले भी कर सकता है, पकड़ भी सकता है, खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है, फेंक भी सकता है, ऐसे कैच पकड़ भी सकता है, होल्डिंग हाथों में इसको पकड़ भी सकता है, गिरने ना दे के पकड़ने को कहते हैं होल्ड, ऐसे कहीं से आ जाए तो उसको पकड़ने को कहते हैं कैच। तो इसके साथ ये सब्जेक्ट कुछ भी कर सकता है। जो ये करेगा उन करने को एक्शंस कहते हैं, इंग्लिश में अमल कहते हैं। तो ये अमल बताने वाला वर्ड होता है। ये जो एस स्टैंड है ये असल में ये जो हम समझ रहे हैं ना, ये यही है। अगर हम इनको ये समझे, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमारे पास 3 पर्सन होते हैं। किसी भी जबान के अंदर 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अच्छा जी, फर्स्ट पर्सन के अंदर हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, सिर्फ 2 वर्ड्स हैं, आई और वी। सेकेंड पर्सन में हमारे पास वर्ड तो एक है, लेकिन वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए भी यूज होता है। फिर थर्ड पर्सन के अंदर हमारे पास प्लूरल की एक सीरीज चलती है और सिंगुलर की भी एक सीरीज चलती है। अब अगर मैंने रखे हैं टी 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 टी, ये टी से मुराद ये है कि रास्ते हैं। हर एक पर्सन के अंदर 2 रास्ते हैं, हर एक पर्सन के अंदर 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, एक रास्ता दूसरा ये है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। इसका मतलब है कि इंग्लिश जबान के अंदर 3 पर्सन हैं, हर एक पर्सन के अंदर 2 ट्रैक्स हैं, 2 रास्ते हैं। एक जाता है सिंगुलर के लिए, दूसरा जाता है प्लूरल के लिए। अब सिंगुलर क्या है? सिंगुलर वाहिद एक चीज हो गई, काम करने वाला वाहिद हो तो वो सिंगुलर होता है, काम करने वाले ज्यादा हैं एक से तो वो प्लूरल होता है। अब हर एक पर्सन में सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी प्लूरल भी। तो मैंने क्या लिखा कि T1 से मुराद है ट्रैक 1, T2, T3, T4, T5, T6। अच्छा जी, अब अगर हम पढ़ रहे हैं टेंसेस, फर्स्ट करें
बहुत सारे इस तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं, लेकिन हम 9, 10 तक, फर्स्ट से सेकंड ईयर तक हम किस चीज़ से इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं? टेंसेस से। और आपको मैंने बताया भी था कि टेंसेस मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक, टेंसेस हमारे पास कितने होते हैं? A1 से लेके A4 तक, B1 से लेके B4 तक, C1 से लेके C4 तक। तो आज हम खाली डिस्कस करेंगे A1 को। A1 का मतलब होता है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल। इस प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमारे पास जो पुराना फॉर्मूला है, जो अंग्रेजों ने भी बताया है, जो हमारे अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने भी जिस पे काम करके जो फॉर्मूला इन लोगों ने क्रिएट किया है, वो फॉर्मूला ये है। सब्जेक्ट होता है पॉजिटिव में, अफर्मेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या है? एस, फिर क्या है? एस, फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, इसके मुताबिक क्या होगा कि आई वर्क्स, ऐसा होना नहीं चाहिए। आई वर्क, वी वर्क, यू वर्क, दे वर्क, बॉय वर्क्स, गर्ल्स वर्क्स, ही, शी, वी वर्क्स, सारे मींस के T1 से लेके T6 तक इसके मुताबिक सभी में वर्क्स आना है। ऐसा ही है कि नहीं? मैं उसको उठा के, क्योंकि कोई कंडीशन बताई नहीं है, लेकिन मेरे फॉर्मूले के हिसाब से मैंने 2 फॉर्मूले बनाए। प्रेजेंट सिंपल के लिए मैंने 2 फॉर्मूले बनाए। ये तो पुराना फॉर्मूला है। अब जो मैंने फॉर्मूला बनाया वो एक ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये जो यूज होगा, ये होगा ट्रेक 1 से लेके 5 तक के जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उन सब के साथ, अगर सब्जेक्ट हमारा आई है, वी है, यू है, दे है, बॉयज है, गर्ल्स है या कुछ और है, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, लेकिन यहाँ तक हो, यहाँ से आगे नहीं। फर्स्ट के हों, सेकंड के हों, थर्ड के सिंगुलर नहीं। थर्ड के सिंगुलर के लिए मैंने ट्रैक 6 रखा है। 6। अच्छा, इसकी ग्रुपिंग कैसे की है? इसकी ग्रुपिंग इस तरह की है, T1 से लेके T5 तक एक अलग ग्रुप बनाया है और T6 के लिए एक अलग ग्रुप बनाया है। और T6 का फॉर्मूला क्या है? T6 का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये ट्रैक 6 के लिए बनाया है। ऐसा ही है। अच्छा जी, अब हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, इसके मुताबिक तो आई ड्रिंक ज्यादा था, इसके मुताबिक क्या होगा? आई ड्रिंक वाटर। ठीक है जी, ये जो 5th फॉर्म है ये वही है जिसके वर्ब के साथ एस और एस आएगा, फिर में आना लाजमी होगा। अच्छा, तो आई वर्ब, ये आई ड्रिंक वाटर, we drink water, you drink water, you all drink water, boys drink water, they drink water, girls drink water। अच्छा, जैसे जैसे हम ये ट्रिक्स सारे खत्म करके 6th ट्रिक में पहुंचते हैं तो उसमें क्या होता है? शी, ही, अली, अहमद, अली एंड अहमद नहीं, खाली अहमद। तो क्या होगा? शी ड्रिंक्स वाटर, क्योंकि 5th फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज किया। शी ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर, अली ड्रिंक्स वाटर, अहमद ड्रिंक्स वाटर, आमिर एंड आकाश ड्रिंक वाटर। क्योंकि फिर हम वापस अपने ट्रिक में वापस आ जाते हैं। देखिए, आमिर एंड आ गया तो एक आमिर नहीं है, 2 है, या आकाश भी है, आमिर भी है। अगर इनको अलग अलग लेंगे, आमिर ड्रिंक्स, और अगर एक साथ आते हैं आमिर एंड आकाश, तो आमिर एंड आकाश ड्रिंक वाटर। अच्छा, तो कहाँ ये चीज काम आई? जो ट्रैकिंग सिस्टम मैंने बनाई है, जो ट्रैक सिस्टम हमने बनाए हैं, वो काम आया भाई आपके किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब को यूज करने में आपका काम आया। अच्छा, इसके अंदर बड़ी लेक्चर है, बड़ी सी आगे आपकी क्लास होती जाएगी, लेकिन बुनियादी चीज समझने के लिए क्या है इसके अंदर?
ट्रैक सिस्टम कॉन्सेप्ट। अगर हमने ट्रैक सिस्टम, ये आपको गूगल में नहीं मिलने वाला, ये आपको यूट्यूब से नहीं मिलने वाला, या फेसबुक या किसी और दूसरे तीसरे बुक से मिलने वाला नहीं। ट्रैक सिस्टम ये जो चलने वाला 1 साल के दौरान मैंने काम किया, इस पर रिसर्च किया, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे जानते हैं और जो मुझे जानते बाय फेस नहीं भी हैं, तो वो इस किताब के जरिए से ये समझ चुके हैं। वो रोजाना प्रैक्टिस करते हैं, उनके मैसेजेस से लेके उनके पैगाम मुझ तक पहुंचते हैं कि सर आपके इस ट्रैक सिस्टम की वजह से हमें बहुत मदद मिली है, बड़ी हेल्प मिलती है इससे। एक चीज अगर बंदा 1.5, 2, 3 महीने जाके सीखता है तो वो 1, 2, 3 हफ्ते के अंदर इन सेंटेंसेस के अंदर वर्ड्स में क्या चेंजेस होते हैं, क्या उनको वो आसानी से समझ सकता है। तो हम इंशाल्लाह समझेंगे। फर्दर मोर मैं जब क्लासेस लूँगा तो ऐसे ही आगे जाएंगे।